ड्रामा। My name is Sara Sahin. I am a mother of girl side. मामा जी का कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं, लड़के के मामा। I am Ravin Sharma from class 6. I am father of boys side. लड़के के पिता हैं ये। I am Jigar Das from class 6, father of Sonali. My name is Manish Kumar Panji. I am from class 7. I role is Pandit. पंडित जी का रोल है उनका। I am Aman Pandya from class 6. I am uncle of girl side. खुशी रहिए। बैठिए बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ? पता चला है आप अपनी बेटी के शादी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, आप तो जानते हैं पंडित जी, लड़कियां तो पराया धन होती है। एक दिन तो उसे अपना ससुराल जाना ही है। कुछ भी कहे मगर बातों से वो अनजान होती है। हर बेटी अपनी पापा के घर की मेहमान होती है। आपको कैसा लड़का अच्छा हो? लड़के तो एक से एक बढ़कर है। आपको कैसा लड़का चाहिए? अच्छे खानदान से हो, अच्छा कमाता हो, ऐसा कोई लड़का है तो बताइए। एक लड़का है मेरी नजर में, परिवार भी अच्छा है, लड़का सरकारी नौकरी में है। आप अपनी बेटी का एक फोटो दीजिए, अगले हफ्ते मैं उनको आपके घर भेज देता हूँ। धन्यवाद पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। माइक रख दो। अरे सोनाली जरा चाय तो लाना। हाँ मैं लाई। आज तुम घर पर ही रहना, इधर उधर मत चली जाना। क्यों माँ? आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे क्या माँ, तुम भी हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे पड़ी हो। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अब नहीं तो कब करोगी? तुम्हारा एमए का एग्जाम भी फाइनल हो गया, बीएड तो पहले ही हो चुका है। 3 साल से पढ़ाई के नाम पे रिश्ते को टाल रही हो। माँ मुझे टीचर बनना है, 2 महीने बाद उसका एग्जाम है। एक बार एग्जाम क्लियर हो जाने दो, फिर देखा जाएगा। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, तुम बस दोपहर को तैयार होकर आ जाना। इतने अच्छे रिश्ते थोड़े बार बार मिलते हैं। पता है लड़का सरकारी नौकरी करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर है। नमस्ते, आइए आइए, आप सबका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। जी धन्यवाद। श्रीमान और बताइए, पता ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अरे बहन जी, आप अपनी बेटी को तो बुलाइए। अरे सोनाली जरा चाय तो लेके आना। तो बेटी तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने एमए इंग्लिश में किया है, बीएड भी। अभी टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। और क्या क्या हॉबीज है तुम्हारी? कुछ खास नहीं है अंकल, बस थोड़ा बहुत गाने का शौक है और मैं मिथिला पेंटिंग करती हूँ। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अरे जीजा जी, लड़की से ये तो पहले पूछ लीजिए, खाना वाना बनाने आता है कि नहीं? आखिर में वही तो काम देगा। अरे नहीं नहीं, सोनाली को थोड़ा बहुत काम भी, खाना भी बनाने आता है, बाकी वो ससुराल में जाके सीखी जाएगी। लड़की कितनी भी पढ़ लिख ले, आगे जाके उसे घर ही तो संभालना है ना। मिश्रा जी, हमें आपकी लड़की पसंद है। अरे अरे, मिठाई लाओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। अरे रुकिए रुकिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी लेन देन की बातें तो कर ले। जी कश्यप जी, आपकी क्या डिमांड है? जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा वहाँ तक हम पूरा करेंगे। डिमांड तो हमारी कुछ भी नहीं है, ये तो सदियों से आ रही परंपरा है। और ये तो शगुन भी होता है ना। यही कुछ 15-20 लाख रुपए नगद, एक गाड़ी, सोने जेवरात, टीवी, कूलर, पंखा, बस आगे आपकी मर्जी। सब कुछ तो हो ही गया, बचा क्या?
पड़ोसी शर्मा जी के बेटे को शादी में 40 लाख कैश मिला था और सामान तो इतना मिला था कि पूछिए मत। उसके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमने तो आपका ख्याल रखते हुए ये प्रस्ताव रखा था कि आपकी लड़की भी हमें पसंद आ गई थी। नहीं तो आप तो जानते हैं सरकारी नौकरी वाले लड़की के पास एक से बढ़कर एक रिश्ते आते जाते रहते हैं। माफ कीजिएगा विनोद जी, लड़के तो हमें भी एक से बढ़ के एक मिल रहे थे प्राइवेट जॉब वाले, लेकिन क्या करें, इनकी जिद थी कि सरकारी नौकरी वाले के यहाँ रिश्ता करने की। यही तो बात है, दहेज लेना गलत है तो सरकारी नौकरी वाला दामाद भी ढूंढना गलत है, लेकिन क्या करें, यही तो दुनिया है। अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो हमें फोन कर लीजिएगा, आगे आपकी मर्जी। थोड़ा मैनेज कर लीजिए, आप भी थोड़ा मैनेज कर लीजिए। नहीं हमसे अब नहीं हो पाएगा। नहीं हमारा भी कोई मान सम्मान है, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए चलते हैं जीजा जी, नमस्कार। नेहा, तुम इतने दिनों बाद कहाँ थी तुम? अरे मैं तो बता के गई थी, मैं अपने मामा के यहाँ शादी में गई थी। अच्छा बैठो बैठो। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है? अरे नेहा, वो बात ऐसी है कि मम्मी पापा मेरे रिश्ते को लेकर परेशान हैं। लड़कों वालों की बहुत ज्यादा डिमांड है जो उनके बस के बाहर है। अच्छा तो ये बात है, तुम फिक्र मत करो, अपने टीचर की परीक्षा पे ध्यान दो, एक बार नौकरी लग गई तो सारी टेंशन खत्म। हाँ नेहा वो तो है, पर मुझे ये समझ नहीं आता अपना समाज इस मानसिकता से कहाँ बाहर निकलेगा जहाँ इंसानों की कीमत पैसों से तौली जाती हो। हाँ, और एजुकेशन से बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है, क्योंकि जब एक पुरुष एजुकेटेड होते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ते हैं, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होते हैं। नौकरी लग गई। क्या सच्ची? हाँ ना, सुबह रिजल्ट आया था, उसमें मेरा भी नाम था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। नहीं माँ, ये आपके और पापा के दुआओं और आशीर्वादों का फल है। हाँ हेलो नेहा। बधाई हो मैडम जी, आप तो मास्टरनी बन गई। थैंक यू। कब से ज्वाइनिंग है? अगले महीने 15 तारीख से। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये क्या सुना सोनाली की माँ? सोनाली अपनी पसंद की लड़के से शादी कर रही है। हाँ, लेकिन आपके और मेरे मर्जी के खिलाफ नहीं। लड़का है कौन और क्या करता है? वो भी सोनाली के स्कूल में टीचर है, मैं उससे मिली हूँ। अगले संडे आप भी मिल लेना। सोनाली उसको अपने घर पर ला रही है सबसे मिलवाने। और खास बात यह है कि उस लड़की की कोई डिमांड नहीं है, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ। बधाई हो भाई साहब, आज सोनाली ने हम सबका सर ऊंचा कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम हमारी सोसाइटी के लिए अभी भी एक अभिशाप बना हुआ है, जहां सोसाइटी में इतना एजुकेशन बढ़ जाने के बाद भी दहेज रूपी दानव सोनाली जैसी शिक्षित और पढ़ी लिखी लड़कियों के सामने आते रहते हैं ऐसे मामले। और कैसे सोनाली जैसी लड़की अपनी शिक्षा के बदौलत न केवल इस समस्या से खुद को बाहर निकाला, अपने माता पिता की चिंता को दूर किया, बल्कि समाज के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसा मुकाम लोगों को दिखाया जिससे वो भी आगे बढ़ सके। इसीलिए कहते हैं बेटियों को, बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ। तो दहेज के लिए शायद किसी भी माँ बाप को अपनी औलाद की तरफ से इतनी चिंता नहीं रहेगी। तो कहते हैं कि दहेज लेने वाले से ज़्यादा दहेज देने वाले भी क्या कम है। दहेज लेने वाले से ज़्यादा दहेज देने वाले भी क्या कम है। बेटियों को बेटे से कमजोर मानकर, बेटियों को बेटे से कमजोर मानकर, अपनी खोखली सोच को श्रेष्ठ जानकर, पैदाइश से उसको कमजोर मानकर जोड़ते धन जीवन भर है। फिर एक दिन अपनी मर्जी को उस बेटी पे थोपने को, फिर एक दिन अपनी मर्जी को उस बेटी पर थोपने को खुद जाते दहेज की मंडी को अपनी बेटी बेचने को,
घुस जाते दहेज की मंडी को, अपनी बेटी को बेचने को। अगर पहले से खर्च करते आते उस धन को, अगर पहले से खर्च करते आते उस धन को, उसे स्वावलंबी, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने को, तो आज उसकी मर्जी और योग्यता के आगे स्वयं आते लड़के वाले उस पिता के चरणों को और बिन दहेज उनकी बेटी मांगने को। धन्यवाद।